इवनिंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लेकर आया हूँ CMED में नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, जो डिस्कस किया था वो पढ़ा था डिविज़न्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे सब डिविज़न्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि सब डिविज़न्स क्या होते हैं। प्रभावी नियंत्रण तथा काम को सुचारू रूप से निपटाने के लिए खंड को 3-4 उपखंडों में बांट दिया जाता है। यानी डिविज़न्स को ही हम सब डिविज़न्स में बांट देते हैं। उपखंड के मुख्य अधिकारी को सहायक अभियंता असिस्टेंट इंजीनियर कहते हैं। ठीक, जब सहायक अभियंता राजस्व कर संबंधी कार्य भी निपटाता है, जैसे सिंचाई विभाग में, तब इसे उपखंड अधिकारी SDO कहते हैं। सहायक अभियंता को भुगतान के अधिकार प्राप्त होते हैं। यह उपखंड के सभी नए पुराने कार्यों के निर्माण तथा अनुरक्षण का जिम्मेदार होता है। सहायक अभियंता की सहायता के लिए इसके अधीन कुछ अवर अभियंता, जूनियर इंजीनियर, JE नियुक्त किए जाते हैं। उपखंड अधिकारी सभी प्रारंभिक लेखा रखता है और इसकी मासिक रिपोर्ट खंड अधिकारी को प्रेषित करता है। फिर है अनुखंड या सेक्शन। प्रत्येक उपखंड 4-5 अनुखंडों सेक्शन में विभाजित किया जाता है। अनुखंड का प्रभारी अवर अभियंता होता है और निकट भूतल में इसके कई पद नाम रहे। कड़ी में यह पद पहले अधीनस्थ, सबऑर्डिनेट, ओवरसियर, फिर सेक्शनल ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर के नाम से पुकारा जा रहा है। अवर अभियंता सामान्यतः संबंधित इंजीनियर में डिप्लोमाधारी न्यूनतम होता है। विभाग में अवर अभियंता मौके का अराजपत्रित अधिकारी होता है। वह सभी निर्माण तथा अनुरक्षण कार्यों को अपनी देखरेख में करवाने तथा मापतौल के लिए जिम्मेदार होता है। सहायक अभियंता द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर यह अपने अनुखंड संबंधी खुदरा भुगतान भी करता है और अग्रिम धन इम्प्रेस्ड का लेखा रखता है। अवर अभियंता के अधीन सहायक के रूप में सुपरवाइज़र, मैट, सर्वेयर, मुंशी इत्यादि नियुक्त किए जाते हैं। ठीक, इस और आगे अभियंताओं के प्रशासनिक एवं तकनीकी प्रक्रिया। अब जो हमारे इंजीनियर होते हैं उनकी तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी जो होती है, टेक्निकल फंक्शंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल फंक्शन ऑफ PWD इंजीनियर्स। लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं के मुख्य प्रशासनिक तथा तकनीकी प्रक्रिया हैं। इन अधिकारियों के फाइनेंशियल पावर मुख्य अभियंता चीफ इंजीनियर। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, फर्स्ट है सामान्य कार्य। मुख्य अभियंता अथवा प्रमुख अभियंता विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता है। अपने विभाग के कुशल संचालन के लिए वह शासन के प्रति उत्तरदायी होता है। वह सरकार को तकनीकी परामर्श देता है और अपने विभाग संबंधी सभी आवश्यक जानकारी और सूचनाएं उपलब्ध कराता है। मुख्य अभियंता विभाग के सभी वृत्तों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है। वह सरकार के अन्य विभागों से भी आवश्यक संपर्क बनाए रखता है। फिर नेक्स्ट है कार्मिक संबंधी अधिकार कार्य। मुख्य अभियंता अपने अधीन अधीक्षण तथा अधिशासी अभियंताओं के स्थानांतरण तथा नियुक्ति के संबंध में शासन को अपनी संस्तुतियाँ भेजता है। सहायक अभियंताओं का स्थानांतरण करता है। वह विभाग के अधिकारियों के कार्य, चरित्र तथा दक्षता पर नज़र रखता है
और शासन को अपनी रिपोर्ट भेजता है। लेखा संबंधी कार्य, वह अपने विभाग के सभी भुगतानों, भंडारों, लेखों पर नज़र रखता है और यह सुनिश्चित करता है कि उसके विभाग के सभी अधिकारी लेखा संबंधी निर्धारित नियमों तथा निर्देशों का कठोरता से पालन कर रहे हैं और अनुदान ग्रांट से अधिक खर्चा नहीं कर रहे हैं। इस संबंध में वह महालेखाकार से समय समय पर परामर्श कर उचित कार्यवाही करता है। नेक्स्ट है हमारा टेक्निकल फंक्शंस। देखते हैं क्या होता है। बजट तथा अनुदान संबंधी, मुख्य अभियंता अपने विभाग का वार्षिक बजट बनाकर शासन को भेजता है। यानी वो पूरे साल का अपना एक बजट तैयार करता है कि पूरे साल में किस किस जगह क्या क्या खर्चा आएगा, तो वो एक पूरा अपना बजट बनाता है। ठीक, और बजट पारित हो जाने पर यह सुनिश्चित करता है कि उसके विभाग की बजट अनुदान राशि वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से अगले वर्ष की 31 मार्च तक में उचित ढंग पर व्यय हो जाए और वह अपने विभाग के परिव्यय पर पूर्ण नियंत्रण रखता है और व्यय अनुदान राशि से अधिक होने की संभावना पर शासन को अनुपूरक मांगे प्रस्तुत करता है। जब वह किसी कारण से विभाग की अनुदान राशि पूर्णतया व्यय नहीं कर पाता तो समय रहते इसकी सूचना शासन को देता है ताकि शासन इस राशि का विनियोजन एप्रोप्रिएशंस किसी अन्य विभाग को कर सके। तकनीकी स्वीकृति, वह अपने विभाग के नए कार्यों के एस्टीमेट पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान करता है और नई परियोजनाओं को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करता है। यानी जो एस्टीमेट तय करता है वो गवर्नमेंट के सामने प्रस्तुत करता है। मुख्य अभियंता को किसी भी लागत तक का टेंडर स्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होता है, जैसे निरीक्षण, इंस्पेक्शन। मुख्य अभियंता विभाग के अंदर चल रहे सभी महत्वपूर्ण तथा बड़े निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता पर पूरी नज़र रखता है। जो हमारा मुख्य अभियंता होता है वही पूरी तरह से सब देख रेख करता है और इसके लिए वह प्रायः मौके पर जाकर निरीक्षण करता है। यानी कि जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है वो वहीं पे जाके उसका इंस्पेक्शन करता है और निर्माण के अंतर्गत आने वाली समस्याओं, कठिनाइयों के बारे में अपने लंबे विभागीय अनुभव के आधार पर सुझाव व निर्देश देता है। सभी समस्याओं को निपटाता है, कठिनाइयों को निपटाता है और लंबे विभागीय अनुभव के आधार पर सुझाव व निर्देश देता है और अधीनस्थ अभियंताओं का मार्गदर्शन करता है। अतिरिक्त मुख्य अभियंता, एडिशनल चीफ इंजीनियर, कार्यभार अधिक होने पर मुख्य अभियंता अपने कुछ कार्य अतिरिक्त मुख्य अभियंता अथवा उप मुख्य अभियंता, डिप्टी चीफ इंजीनियर को यदि ऐसा कोई पद सृजित है आवंटित कर सकता है। फिर अधीक्षण अभियंता, सुप्रिटेंडिंग इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, प्रशासनिक कार्य प्रकार्य, एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन। सामान्य कार्य, अधीक्षण अभियंता अपने वृत्त मंडल का प्रभारी होता है और मंडल के सभी निर्माण तथा अनुरक्षण के कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता, मितव्ययिता पर कड़ी नज़र रखता है और वृत्त के कुशल संचालन के लिए मुख्य अभियंता के प्रति उत्तरदायी है। प्रायः खंडों के दौरे करके यह सुनिश्चित करता है कि उसके अधीन सभी अधिकारी व कर्मचारी अपने कर्तव्यों का भलीभांति पालन कर रहे हैं। कार्मिक संबंध
अधिकारी। वह अपने वृत्त में कार्यरत अधिकारियों तथा कर्मचारियों के कार्य, चरित्र तथा सुदक्षता की जांच करता है और उनकी सेवा पंजिका में वार्षिक गोपनीय आरव्य एसीआर दर्ज करता है। राजपत्रित अधिकारियों के स्थानांतरण तथा तैनाती के लिए मुख्य अभियंताओं को संस्तुति भेजता है। कार्यालय अधीक्षक, लेखाकार, सर्किल हेड, ड्राफ्ट्समैन के अतिरिक्त सभी अराजपत्रित कर्मचारियों का वृत्त के भीतर स्थानांतरण कर सकता है और वृत्त से बाहर स्थानांतरण के लिए वह मुख्य अभियंता को अपनी संस्तुति भेजता है और अपने अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त होने पर इसकी जांच करता है। लेखा संबंधी कार्य। अधीक्षण अभियंता अपने अधीन खंड कार्यालयों का वर्ष में कम से कम एक बार निरीक्षण करके यह सुनिश्चित करता है कि सभी लेखे निर्धारित प्रपत्रों पर नियमानुसार रखे गए हैं। वह खंड के स्टॉक, औजारों, मशीनों के लेखों तथा निर्माण कार्य रजिस्टर की जांच करता है। अधिशासी अभियंताओं की रोकड़ पेटी तथा रोकड़ बही की आकस्मिक जांच पड़ताल करता है। स्टॉक संबंधी कार्य। अधीक्षण अभियंता खंड के आरक्षित स्टॉक को सीमा निर्धारित करता है और आवश्यकता पड़ने पर इस सीमा को घटाने का आदेश पारित करता है ताकि स्टॉक के अंदर कोई सामग्री अनावश्यक रूप से क्रय करके लंबे समय तक बर्बाद होने के लिए न पटक दी जाए। बेकार तथा बर्बाद हुए सामान को बट्टे खाते राइट ऑफ डालने की स्वीकृति प्रदान करता है। तो ये सारे टर्म्स हमारे एडमिनिस्ट्रेशन इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर के अंडर आते हैं। फिर है टेक्निकल फंक्शन, तकनीकी स्वीकृति। अधीक्षण अभियंता अपने अधिकार सीमा में आने वाले नए निर्माण कार्यों पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान करता है। ऐसा करते समय वह कार्य की संरचनात्मक दृढ़ता की तकनीकी दृष्टि से जांच करता है। टेंडर संबंधी कार्य। तकनीकी स्वीकृति की सीमा तक की लागत के निर्माण कार्यों के टेंडरों पर अंतिम स्वीकृति प्रदान करता है। विभागीय दर अनुसूची में दिए गए दरों से ऊंचे दर प्राप्त होने पर आवश्यक निर्णय लेता है और टेंडर स्वीकृति निरस्त करने के लिए आदेश पारित करता है। फिर है दर अनुसूची संबंधी कार्य। अधीक्षण अभियंता अपने वृत्त के लिए विभागीय दर अनुसूची को स्वीकृति देता है। सामग्री मूल्य अथवा मजदूरी की दरों में परिवर्तन आ जाने पर दर अनुसूची का संशोधन करके नए दरों की घोषणा करता है। निरीक्षण। वृत्त में निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता आदि की जांच करने के लिए दौरे करता है। निर्माण कार्य में आई समस्याओं का निदान करता है, यानी कंस्ट्रक्शन वर्क में अगर कोई आपकी समस्या पारित हो गई है तो उसका निदान भी करेगा और अपने अधीनस्थ अभियंताओं का मार्गदर्शन करता है। नेक्स्ट है अधिशासी अभियंता, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, डबल ई। प्रशासनिक प्रकार्य, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। विभागीय व्यवस्था के अनुसार सभी निर्माण कार्य वास्तविक रूप से अधिशासी अभियंता की सीधी देखरेख में संपन्न होते हैं। अधिशासी अभियंता सरकार से निर्माण हेतु धन प्राप्त करता है, उसे व्यय करता है और भुगतान के लेखे रखता है। खंड विभाग की कार्यकारी इकाई एग्जीक्यूटिव यूनिट होती है और अधिशासी अभियंता उसका कार्यकारी अधिकारी एग्जीक्यूटिव
ऑफिसर होता है। मुख्य अभियंता तथा अधीक्षण अभियंता निर्देशम अधिकारी डायरेक्टिंग ऑफिसर की श्रेणी में आते हैं। यह स्वयं कोई निर्माण नहीं करते बल्कि अधिशासी अभियंता द्वारा किए जाने वाले निर्माण का निरीक्षण करते हैं। जो मतलब हमारा इंजीनियर वर्क कराता है उसका इंस्पेक्शन करते हैं। अधिशासी अभियंता निर्माण कार्यों के लिए अधीक्षण अभियंता के प्रति उत्तरदायी होता है। कार्मिक संबंधी कार्य। अधिशासी अभियंता अपने खंड के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के कार्य, चरित्र तथा दक्षता की जांच करता है और रिपोर्ट अपने से उच्च अधिकारी को प्रेषित करता है। वह कार्य प्रभारित बर्खास्त कर्मचारियों की नियुक्ति भी करता है। लेखा संबंधी कार्य। आहरण वितरण अधिकारी, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर, टीडीओ होने के नाते अधिशासी अभियंता सभी भुगतान तथा लेखे वित्तीय नियमों के अनुसार निर्धारित प्रपत्रों पर रखने की व्यवस्था करता है। इस कार्य के लिए वह खंड लेखाकार को आवश्यक निर्देश देता है और आवश्यकता पड़ने पर उससे परामर्श करता है और प्रत्येक महाखंड के आवश्यक लेखे महालेखाकार को भेजता है। तिजोरी तथा सरकारी रोकड़ा की सुरक्षा का प्रबंध करता है और रोकड़ा बही की शुद्धता पर ध्यान देता है। फिर है उपखंड कार्यालयों का निरीक्षण। ये भी हमारा अधिशासी अभियंता के द्वारा ही किया जाता है। इसमें अपने खंड में पड़ने वाले उपखंडों कार्यालयों का वर्ष में कम से कम एक बार निरीक्षण करेगा। सहायक अभियंता की रोकड़ तथा रोकड़ बही भंडार लेखों इत्यादि की शुद्धता की जांच करेगा। अधिशासी अभियंता उपखंड की माप पुस्तिका का भी निरीक्षण करता है। राजस्व संबंधी कार्य। सिंचाई विभाग के अनुरक्षण खंडों के अधिशासी अभियंता यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके खंड कार्यालय में स्थापित राजस्व शाखा किसानों द्वारा प्रयुक्त नहरी पानी के अनुसार राजस्व विवरणी बनाकर तहसीलदार को इसकी वसूली के लिए प्रेषित करता है। फिर है अनधिकृत कब्जों, जो अवैध कब्जा होते हैं। खंड अधिकारी अपने दौरे के समय इस बात का ध्यान रखेगा कि उनके खंड में पड़ने वाली सड़क, नहर, पटरी पर कोई अवैध कब्जा तो नहीं है। यदि ऐसा कोई मामला नज़र आता है तो इसको तुरंत हटवाने के लिए स्थानीय प्रशासन की सहायता लेगा और अपने किसी अधीनस्थ की लापरवाही मिलीभगत प्रमाणित होने पर उसके विरुद्ध उचित विभागीय कार्यवाही करेगा। तो ये हमारा अनधिकृत कब्जे संबंधी हो गया। फिर है टेक्निकल फंक्शन, परियोजना संबंधी। अधिशासी अभियंता अपने खंड से संबंधित नए निर्माण कार्यों के लिए अभिकल्पन, ड्राइंग, एस्टीमेट इत्यादि बनाकर अपने विभाग से प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने की व्यवस्था करता है और अन्य विभागों के निर्माण कार्यों के लिए तकनीकी स्वीकृति के लिए प्रपत्र तैयार करता है। तो ये प्रपत्र यानी कागजी कार्रवाई भी यही लोग करते हैं। फिर है निर्माण संबंधी कार्य। अधिशासी अभियंता यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी निर्माण कार्य पर तब तक कोई व्यय नहीं किया जाएगा जब तक इस कार्य की प्रशासनिक तकनीकी व्यय की स्वीकृति इत्यादि प्राप्त नहीं हो जाती और आवश्यक धन का आवंटन नहीं हो जाता। निर्माण कार्य के दौरान यदि अधिशासी अभियंता यह महसूस करता है कि मजदूरी सामग्री की दरों में वृद्धि हो जाने से, अभिकल्पन में बड़ा परिवर्तन होने से अथवा अन्य किसी कारणवश कार्य की लागत 5% से अधिक बढ़ जाएगी, तो वह पुनरीक्षित एस्टीमेट, रिवाइज्ड एस्टीमेट बनाकर अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति प्रदान करेगा और अधिशासी अभियंता अपने खंड के
निर्माण कार्य के समाप्त हो जाने पर उस कार्य का लेखाबंद करता है और कार्य समाप्ति रिपोर्ट तैयार करके अधीक्षण अभियंता को भेजता है। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन संबंधी कार्य हो गया कि वो पूरा एस्टीमेट तैयार करेगा और उसमें अभिकल्पन, डिज़ाइन और उसकी पूरी एस्टीमेट टेक्निकल फंक्शंस देखेगा। इसके बाद हमारे कुछ टेक्निकल फंक्शंस और हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।